बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दरअसल सीतामढ़ी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो आज बहुत बड़ी सौगात और एक ऐतिहासिक दिन यहां पर सीतामढ़ी के लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि यहां पर वो मंदिर की आधारशिला रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी साथ में मौजूद हैं। अमित शाह चूंकि मंदिर की आधारशिला रख रहे हैं, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी सौगात सीतामढ़ी वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए होने वाली है। तो देखिए, राम मंदिर के बाद अब जानकी मंदिर की बारी, सीता माता के मंदिर की बारी, और इसी लिहाज से ये दिन जो है वो काफी अहम हो जाता है बिहार और बिहार वासियों के लिए भी। आप देख रहे हैं बगल में नीतीश कुमार भी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री, और निश्चित तौर पर लोगों को इंतजार था कि कब अमित शाह आएंगे और मंदिर की आधारशिला रखेंगे। राम मंदिर अयोध्या में बनकर जब तैयार हुआ, उसके बाद लगातार उसके बाद इंतजार था जानकी मंदिर का। अब इसकी आधारशिला रख दी गई है। ये देखिए पूरी प्रक्रिया बाकायदा, अगर हम आध्यात्मिक तौर पर भी देखें तो भी वो बेहद अहम हो जाता है, और पूरी धर्म को फॉलो अप करते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए, विधि विधान के साथ आधारशिला रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। सीतामढ़ी की तस्वीरें हैं, सीता माता मंदिर की आधारशिला रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह का सीतामढ़ी आना निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सौगात लेकर आया है। की आवाज आई, वो मां सीता थी, और उसी समय मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आज ये मां सीता की शिलान्यास हो रही है, और यहाँ पर 15 दिनों से, 1 महीने से सारे लोग शिकायत कर रहे थे कि हमारे जमीन के नीचे का पानी सूख गया है। और आज शिलान्यास के दौरान आप देख रहे हैं मां सीता के मंदिर का शिलान्यास एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश फिर से शुरू हो रही है। मैं इससे ज्यादा कुछ समय नहीं लेना चाहता। आप सभी लोगों की मांग पूरी हुई है। हम सभी लोग तो गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ। ये देखिए बीच में बरसात भी शुरू हो गई है, और ये देखिए बारिश शुरू हो गई है, और आधारशिला के बीच में ये कार्यक्रम जो है, अब देखिए विधि विधान के साथ। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराने की एक चुनौती भी मौसम के बीच में हो जाती है, और यही चुनौती एक बार फिर से पैदा हो गई, क्योंकि अब फिर से बारिश शुरू हो गई है। और आधारशिला सीता माता मंदिर की गृह मंत्री अमित शाह के हाथों। विशाल जी, विशाल थोड़ा सा पीछे आ जा बस।
की कोई कमी नहीं। तो गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर पुनौरा धाम कहा जाता है कि माता सीता की जन्मस्थली है और यहाँ पर माता सीता का मंदिर अब बनकर तैयार होगा और उससे पहले आधारशिला रखी जा रही है तमाम विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ। और देखिए माता सीता की जन्मस्थली मिथिलांचल जिसे कहा जाता है और उसी में स्थित है ये मंदिर जहाँ पर अब बनने वाला है, जिसकी आधारशिला इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। मिथिलांचल का इलाका है बिहार की। दरअसल आप देखिए यहाँ पर सियासत की धुरी भी इसे कहा जाता है और यही वजह है कि अब चूंकि बिहार में चुनाव मुहाने पर हैं, आने वाले समय में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन एक के बाद एक बड़ी सौगातें अब सरकार देती हुई नजर आ रही है। तो मिथिलांचल को वैसे भी सियासत की धुरी भी कहा जाता है और यहाँ पर आध्यात्म की ओर भी लोगों का खिंचाव ज्यादा है, चूंकि यहाँ पर माता सीता के जन्मस्थली इसको कहा जाता है। तो पुनौरा धाम में माता सीता मंदिर की आधारशिला रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह और तमाम यहाँ पर बड़ी सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर ये आने वाले समय के लिए भी एक आध्यात्म का केंद्र बनता हुआ नजर आएगा, जिनका जुड़ाव लोगों से सीधे तौर पर होगा। तो राम मंदिर अयोध्या में और उसके बाद जानकी मंदिर यानी माता सीता का मंदिर सीतामढ़ी में। तो ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मंदिर की क्या विशेषता रहने वाली है वो हम आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा ही रहे हैं। 151 फीट ऊंचा भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। इसकी जो योजना है वो किस प्रकार है वो भी आपको बता रहे हैं। 882 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत के साथ इस पूरे भव्य और दिव्य और नव्य मंदिर का निर्माण होगा। मंदिर संरचना पर 137 करोड़ 34 लाख रुपए का खर्च आएगा। तो देखिए कितनी लागत के साथ कितने क्षेत्रफल में ये बनेगा और इसका आने वाले समय में किस तरीके से आध्यात्मिक लाभ होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। मंदिर के चारों ओर खास परिक्रमा पथ भी होगा। जब यहाँ पर लोग आएंगे श्रद्धा भाव और भक्ति भाव के साथ तो वो परिक्रमा भी लगवाएंगे। यात्री सुविधाओं के लिए भी निर्माण की योजना, हालांकि थोड़ा इंतजार अभी करना होगा क्योंकि अभी तो आधारशिला रखी है। बिहार के समृद्धि और विकसित बिहार के प्रधानमंत्री के उस संकल्प को साकार कर रहा है। सीएम विजय सिन्हा को आपने सुना, वो भी इस कार्यक्रम को लेकर दरअसल अपना बयान देते हुए नजर आए। तो ये देखिए भूमि पूजन जिसे शिलान्यास भी कहा जाता है वो उसी प्रक्रिया में अमित शाह नजर आ रहे हैं। हालांकि एक तरफ बारिश का दौर भी जारी है, लेकिन इस बीच भी कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं है, किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती गई है। सुरक्षा भी चाक चौबंद है। दूसरी तरफ कार्यक्रम भी पूरी तरीके से तैयार। शिलान्यास हुआ है, ये पूरे देश और दुनिया में एक बड़ा संदेश जाता है। पूरे दुनिया के जो सनातनी है उनके आस्था का प्रतीक सीतामढ़ी पुनौरा धाम है, जहां दुनिया से लोग अब पर्यटन के लिए, दर्शन के लिए, मैया का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आएंगे। जो लोग अयोध्या जाते थे अब पहले सीतामढ़ी आएंगे माँ सीता के यहाँ, उसके बाद अयोध्या जाएंगे, क्योंकि पहले सीता फिर राम कहा जाता है। इसलिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से बहुत बड़ा कदम उठाया गया। हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लगातार जो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए लोग हैं वो भी अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दे रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए कहा जाता है कि दिल्ली की जो सत्ता है उसका रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ठीक इसी तरह कहा जाता है कि बिहार की सत्ता का रास्ता मिथिलांचल से होकर गुजरता है और इसको बखूबी बीजेपी जानती है। यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक ऐसे तमाम दुर्गों को साधने की कोशिश, ऐसे तमाम बहुत खुश कर देने वाला मौका है। और पिताजी नहीं है तो भावुक भी हूँ, क्योंकि उनका सपना था कि यहाँ पर भव्य सीता मंदिर का निर्माण हो। उन्होंने एक मैप भी बनाया था, उसी के अनुरूप बिहार सरकार ये मंदिर बना रही है, तो इस बात की खुशी है। एक तरफ भव्य श्री राम के मंदिर का निर्माण हो गया है, दूसरी तरफ माता सीता के मंदिर के लिए भूमि पूजन आज हो गया। हम 40 महीने में ये मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण भी होगा और यहाँ पर सब श्रद्धालु आ सकेंगे देश विदेश से, और ये पूरे बिहार की तस्वीर को बदल देगा। शुक्रिया। आपको सुनवा रहे हैं और ये राजनीतिक लिहाज से भी बेहद खास ये कार्यक्रम इसलिए माना जाता है क्योंकि यही वो मिथिलांचल है
जिसे कभी आरजेडी का एक मजबूत किला माना जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ वैसे वैसे इस पूरे इलाके को जेडीयू और बीजेपी ने कब्जा लिया और यहाँ पर अब दोनों पार्टियां जो है वो